या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज आप सभी श्रवण करेंगे नवरात्रि व्रत की कथा, साथ ही जानेंगे नवरात्रि व्रत का महत्व एवं पूजन विधि। नवरात्रि का अर्थ 9 रातों का होता है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र और आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है, उनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र का खास महत्व है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिंदू नववर्ष के मौके पर पड़ता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च को हिंदू नववर्ष के साथ होगी, वहीं इसका समापन 6 अप्रैल रामनवमी के दिन होगा। इन दिनों भक्त व्रत रखेंगे और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे। मानता है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। दरअसल महिषासुर का अंत जब बढ़ रहा था तो देवगण भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास मदद के लिए पहुंचे। इसके बाद तीनों देवताओं ने माँ दुर्गा का जन्म का विचार किया। फिर भगवान शंकर के तेज से माता का मुख, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं और भगवान ब्रह्मा के तेज से देवी के चरण बने। माँ दुर्गा का जन्म हुआ। देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र से माँ दुर्गा को दिए। इनकी मदद से देवी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत की पूजन विधि। सबसे पहले जानेंगे घट स्थापना की विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, पूजा स्थल को साफ कर गंगा जल छिड़के, वहां पर जब बोएं, एक चौकी या फिर पटला रखें, उस पर लाल रंग का आसन बिछाएं, उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या फिर तस्वीर रखें, उस पर एक जल से भरा पात्र रखें और उस पात्र पर आम या फिर अशोक के पत्ते लगाएं, उस पर नारियल रखें। पूजा स्थान पर रखकर कलश का स्वास्तिक बनाकर उसे लाल कपड़े से ढकें। माँ दुर्गा के स्थल पर 9 दिनों तक दीपक जलाएं, माँ दुर्गा का आह्वान करें और फिर माता के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद माता को भोग, फल, दूध, मिष्ठान आदि अर्पित करें। अंत में माता की कथा सुने और आरती करें। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। नवमी के दिन हवन किया जाता है। हवन में विभिन्न प्रकार की सामग्री अर्पित की जाती है। चैत्र नवरात्रि को आध्यात्मिक नवीनीकरण, शुद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक शुभ समय माना जाता है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत, अधर्म पर धर्म और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि का हर दिन एक खास रंग से जुड़ा होता है। भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में इस दिन के रंग के अनुरूप पोशाक पहनते हैं। रंग हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर इनमें से लाल, पीला, हरा, ग्रे, नारंगी, नीला, सफ़ेद, गुलाबी और बैंगनी शामिल होते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्त कई तरह के अनुष्ठान करते हैं, जिसमें उपवास, प्रार्थना, ध्यान और देवी दुर्गा को समर्पित मंदिरों में भव्य समारोह में भाग लेना भी शामिल होता है। प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है, जो स्त्री ऊर्जा से विभिन्न गुणों और पहलुओं का प्रतीक माना जाता है। इन स्वरूपों में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री शामिल हैं। अब आप सभी श्रवण करेंगे नवरात्रि व्रत की कथा। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा के समक्ष चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महात्म्य जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख समृद्धि
समृद्धि मिलती है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, वंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करते होम किया करते थे तो वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वे पुत्री से कहने लगे कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या फिर दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात को सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा हर तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से करें, चाहे कुष्ठी से करें, चाहे दारिद्र्य से, या फिर जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग में लिखा होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए यह वचन को सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। वह अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति ने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जल वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं और वह मुझसे यह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी के ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में तुमने ना कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत किया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके आप मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा कहा तब उसका पति भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोगी करने वाली, प्रसन्न को मनोवांछित
फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर दिया और घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कार निर्जल वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन को सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाला नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल के अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्घ देने पर कीर्ति, दाख के से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले के अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों के से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, विल, तिल, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि की विधान से होम करे, आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि और उस सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसकी सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में कुछ दान आदि भी दिया जाता है और उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले बृहस्पति जी से, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत की विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या फिर स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक को सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूपी मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जनियत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल शवनाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबोधि ऋषि मुनि ने उबारा। धरे रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई है फाड़ कर खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाहि।
क्षीर सिंधु में करते विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगे लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमिति न जाते वखानी। मातांगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी मंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न वाले वो दुख के निवारण। के हरि वाहन शोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़गे बिराजे, जाको देखे काल डर भाग। शोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शोला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंकावाज। शुंभे निशुंभे दानव तुम्हें मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपयति अभिमानी, जहि अगवारे मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, शेन सहित तुम तिह संहारा। परिगाढ़ समतन पर जब जब भय सहाय, मातु तुम तब तब अमरपुरी हरुआ शव लोका। तब महिमा शव रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति में जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरणता को छुट जाए। योगी सूर्य मुनि कहते पुकारी, योगी न हो विन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीन्हो, काम क्रोध जीत सब लेनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर का, काहू काल नहीं सुमिरो। तुमको शक्ति रोपे काम रमे न पायो, शक्ति गए तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति वखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दये शक्ति नहीं कीन विलंब। मुको मत कष्ट यति घेरो, तुम विन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृणा निपट सतावे, रिपो मूरख मोहि उपडर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निराल। जब लग जियूं दया फल पाऊं, तुम्हेरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोगे परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। श्री दुर्गा जी की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुम्ही को निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदनिनी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठनि पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी। सूर्य नर मुनि जन सेवत, सूर्य नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारी, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। द्रोमी विलोचनी नैना, मधुर विलोचनी नैना, निशिदिनी मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी।
चंडे मुंडे संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधुकैट विदो मारे शूरवहिनी करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी मैया तुम्हें कमला रानी आगमे निगमे बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नृत्य करते भैरो मैया नृत्य करते भैरो बाजत ताले मृदंगा यरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूरवाती मैया अगर कपूरवाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी बोलिए दुर्गा मैया की जय।